यह 5 पीपल के वृक्ष के बीच माँ भस्मी स्थापित है। 51 शक्ति पीठों में एक है भस्मी देवी स्थान। ये माँ के यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है, सारी मनोकामना पूर्ण होती है। कबूतर उड़ाने की प्रथा लगभग नहीं है कहीं, जिसको पुत्र हो जाता है वह आंचल पर यहाँ नचवाता है। ऐसी प्रथा दूसरी जगह कहीं नहीं मिला। और यहाँ पर्यटक स्थल के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी कोई नेता या प्रशासनिक लोग नहीं सुनते हैं। 1958 में बलि प्रथा बंद हो गई, तब से यहाँ पे कबूतर उड़ाने और अपने आंचल पे नाच नचवाने का विधि विधान चलते आ रहा है। नवरात्रि में यहाँ काफी भीड़ उमड़ती है, खास करके सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, ये 4 दिन यहाँ पे श्रद्धालु, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जय माता दी। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि बिहार के सुप्रसिद्ध मंदिर जो 51 उप शक्ति पीठों में गिना जाता है, श्री भस्मी देवी मंदिर, जो मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर में अवस्थित है। और इस मंदिर की कई पौराणिक कथाएं शास्त्र में वर्णित है। और तस्वीरें हम आपको पहले भस्मी देवी मंदिर से दिखला रहे हैं, जहां आप देख पा रहे होंगे श्रद्धालुओं की अपार भीड़, अपार जनसैलाब आज उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के अवसर पे सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन खासकर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ यहाँ उमड़ती है। माँ की पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु भक्तों का जत्था यहाँ पहुँचता है। कहा तो यह भी जाता है कि भक्त जो हैं बिहार के विभिन्न जिलों सहित पड़ोसी राज्य और पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश से भी बड़ी संख्या में भक्तों की जनसैलाब यहाँ उमड़ती है। माता भस्मी देवी सभी भक्तों की मुरादें को पूरी करती है। और आपको बता दें कि यह मंदिर जो है 5 पीपल के वृक्षों के बीच अवस्थित है। बूढ़ी गंडक नदी तट पे यह अवस्थित मंदिर, जो कहा जाता है कि यहाँ माँ सती का कपोल भाग गिरा था, जिसके कारण इस मंदिर को उप शक्ति पीठों में गिना जाता है। और माँ सती मुरादे को पूरी करती है, भक्तों की कष्ट को, संताप को भस्म कर देती है। और एक तरफ आप देखिए कि यह हवन कुंड है, और इसी हवन कुंड में पहले 1958 से पहले तक यहाँ पे खस्सी की बलि देने की प्रथा थी। यहाँ पे जिन भक्तों की मुरादें पूरी होती है वो भक्त माँ के दरबार में आकर पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ कबूतर उड़ाने की अनोखी परंपरा, जिन भक्तों की मुरादें पूरी होती है वो कबूतर उड़ाते हैं। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि जिन माँ की गोद सुनी रहती है माता भस्मी देवी, उन माँ की गोद को भर देती है। और जब माँ की गोद भर जाती है तो वो महिलाएं यहाँ पे आकर के आंचल पे नाच नचवाती है। यह भी एक अनोखी परंपरा इस मंदिर की बताई जाती है। यहाँ के प्रधान पुजारी रविशंकर दुबे जी है, साथ में बातचीत करेंगे क्या कुछ पौराणिक इतिहास मंदिर की रही है। क्या कुछ मंदिर का पौराणिक कथाएं है। यह शक्ति पीठ मंदिर भस्मी देवी है। यहाँ 51 शक्ति पीठों में एक है भस्मी देवी स्थान। यहाँ सती का दाहिना कपोल गिरा था। जहाँ जहाँ प्रधान अंग गिरा वह शक्ति पीठ कहलाया। जहाँ उप अंग, छोटा छोटा अंग गिरा वह उप शक्ति पीठ कहलाया। उसी में भस्मी देवी का स्थान है। यहाँ खसी की बलि होती थी। 1958 में खसी की बलि बंद हो गई। उस खसी को भस्म करके और उसके भस्म को प्रसाद के रूप में ले जाते थे, खसी को जलाकर, और इसलिए भस्मी के नाम से यह जानी गई। बहुत पुरान मंदिर है। इतिहासकारों ने इसका खोद किया तो इसके अंदर पाल काल के ईंट लगे हुए हैं। इसके नींव में जो 800 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी में पाल काल हुआ करता था, उस समय की ईंट लगा हुआ है। और यहाँ पर्यटक स्थल के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी कोई नेता या प्रशासनिक लोग नहीं सुनते हैं। बड़े बड़े मंत्री, विधायक आए, सब लोग कुछ आश्वासन दे के चले जाते हैं। डीएम अनुपम कुमार आए, बड़े बड़े गुप्तेश्वर पांडे एडीजी थे, वो लोग भी इसको लिए, फिर भी नहीं कुछ कर पाए। हमारे ग्रामीणों के सहयोग से अभी जो देख रहे हैं आप, ये सब हमारे ग्रामीणों के सहयोग और विकास समिति, भस्मी देवी विकास समिति के द्वारा ही किया गया है। जो भी विकास है, रख रखाव है, सजावट है, प्रसाद वितरण है, ये सब समिति के द्वारा ही हो रहा है। और यही है, माँ के यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है, सारी मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष करके जिसके पास कोई पुत्र नहीं है उसका आंचल सुना है, उसका आंचल माता सुनती है। और ऐसे मान लीजिए कि
पुत्र प्राप्ति के लिए स्पेशलिस्ट है माँ भस्मी जी। डॉक्टर ओझा गुनी से फेल होकर लोग यहाँ आते हैं निराश मन से कि हमें बच्चा नहीं होगा, फिर भी उम्र नहीं होते हुए भी अंदाज नहीं लगा सकते, उस समय भी पुत्र की प्राप्ति होती है। यहाँ मुंडन होता है, हवन कुंड में हवन किया जाता है, वही कुंड है, उसको छोटा रूप है जिसमें धूप तिल से घी से हवन होता है। यह 5 पीपल के वृक्ष के बीच माँ भस्मी स्थापित है। अग्नि कोण में शंकर भगवान है, नैऋत्य कोण में बूढ़ी माता है, निकास द्वार के सामने हनुमान जी महाराज हैं और प्रवेश द्वार के सामने पश्चिम दिशा की तरफ हवन कुंड है, भैरव बाबा है जहाँ मुंडन होता है। यही भस्मी देवी की 5 पीपल के वृक्षों से घिरा हुआ यह मंदिर है। ऐसा आपको देखने में लगभग नहीं मिलेगा। और दूसरा कि एक कबूतर उड़ाने की प्रथा खसी बलि बंद होने के बाद कबूतर उड़ाया जाता है, कबूतर उड़ाने की प्रथा लगभग नहीं है कहीं। दूसरा एक और है ऐतिहासिक चीज जो अद्वितीय है, दूसरी जगह हम कहीं नहीं देखने को मिला है। पूरा भारत भ्रमण किए हैं, जितने भी शक्तिपीठ और शक्तिपीठ मंदिर है सब में आंचल पर नचवाने की प्रथा, जिसको पुत्र हो जाता है वह आंचल पर यहाँ नचवाता है। ऐसी प्रथा दूसरी जगह कहीं नहीं मिला भारत में। नैना देवी हो, चिंतपूर्णी देवी हो, चामुंडा देवी हो, कहीं भी हो, ऐसा नहीं मिला हमको जो भस्मी देवी में जो ऐतिहासिक अभी तक आ रहा है। कहाँ से भक्तों का भीड़ यहाँ पहुँचता है? यहाँ भारत के अलावे नेपाल से, पड़ोसी देश नेपाल से आते हैं, भारत के अन्य प्रांतों से भी लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। 2-2 दिन लग करके यहाँ रहकर दर्शन करते हैं। और बड़ी यह स्थान जो है 1984 तक यहाँ बूढ़ी गंडक थी, जो उसका उप धारा है, प्रधान धारा 1 किलोमीटर ऊपर चली गई, तो अभी भी पानी देखने को मिल रहा है। मेला के समय यहाँ उप धारा होते हुए भी धारा के रूप में दिखाई देता है। हर साल यहाँ चारों नवरात्र होता है, शरद नवरात्र, बसंत नवरात्र, चैत्र में शिशिर नवरात्र, सब नवरात्र होते हैं, ग्रीष्म नवरात्र। और विशेष भीड़ इस शरद नवरात्र में ही होती है। भक्तों की अपार जनसैलाब उमड़ पड़ती है। 7वीं का दिन घंटों आपको लाइन में लगा रहना पड़ता है। भक्त लोग लाइन में लगे रहते हैं। 4 चक्का वाले लोग जो है और 7वीं 8वीं 9वीं को 2 किलोमीटर पहले पार्किंग करके वहां से पैदल आना पड़ता है। जो मन्नतें लेके आता है माँ के घर गृह में प्रवेश करते ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। किसी भी चीज का बाधा हो सब दूर हो जाता है। भूत प्रेत पिशाच सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ की कृपा बरसती है साक्षात, विशेष करके नवरात्र में ऐसे 365 दिन सालों भर लोग का आना जाना लगा रहता है, कोई खाली नहीं लौटा। तो श्री भस्मी देवी मंदिर के प्रधान पुजारी रविशंकर दुबे जी थे। और मंदिर की पौराणिक कथाएं क्या है, मंदिर की इतिहास क्या है और भक्तों की मनोकामना माँ पूर्ण करती है। साथ ही यहाँ के जो पुजारी परमानंद दुबे हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने मंदिर के विषय में कहा है, आगे हम आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। देखिए, ये भस्मी माता का मंदिर है, ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है। 1958 में बलि प्रथा यहाँ बंद हो गई और यही सामने हवन कुंड आप देख रहे होंगे। इसी हवन कुंड, ये बहुत बड़ा हवन कुंड था। इसी हवन कुंड में खसी का मल त्याग करके, सामने नदी है, खसी को लाते थे लोग, जो भी मन्नत मांगते थे खसी को लेकर के आते थे और मल मूत्र त्याग करके पूरा साफ अच्छे से करके उसमें धूप घी जो भी हवन सामग्री होता है वो चीज़ उसमें डाल करके, और इसी हवन कुंड में, हवन कुंड बहुत बड़ा था, इसी हवन कुंड में डाला जाता था। और इसी हवन कुंड में डाल करके ये हवन कुंड सालों भर जलते रहता था। 1958 में यहाँ कुछ नागा साधु लोग आए थे। नागा साधु लोग आकर के अनशन पे बैठ गए और राम धुन कीर्तन करने लगे कि यहाँ पे बलि प्रथा बंद हो। 1958 में बलि प्रथा बंद हो गई। तब से यहाँ पे कबूतर उड़ाने और अपने आंचल पे नाच नचवाने का विधि विधान चलते आ रहा है। और यहाँ पे जो भी भक्त सच्चे मन से आते हैं उनकी मनोकामना माता अवश्य पूरी करती है। और जिन माताओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति अगर चाहिए, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है तो माता से मन्नत मांगती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो अपने आंचल पे नाच नचवाती है और मन्नत पूरा होने पे कबूतर भी उड़ाती है। नवरात्रि में यहाँ काफी भीड़ उमड़ती है। परिवा से ही यहाँ पे भीड़ होना शुरू हो जाती है। खास करके 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये 4 दिन यहाँ पे श्रद्धालु, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। और बिहार छोड़ दीजिए, आपको यूपी, नेपाल, बंगाल,
हर एक जगह से श्रद्धालु आते हैं और लोगों का मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ माता के दरबार। मेरा परमानंद कुमार दुबे, मंदिर का पुजारी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।